मैं महिमा आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नए जोश के साथ और एक नए उत्साह के साथ, राइट। और जैसा आप जानते हैं बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, प्री बोर्ड बहुत जगह अभी स्टार्ट होने वाला है। बहुत से बच्चों ने पढ़ाइयाँ नहीं की होंगी क्योंकि संस्कृत को वो आखिरी में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाइयाँ करने के बाद आखिरी में उठाते हैं बहुत से बच्चे। और बहुत से सिंसियर बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूसली रेगुलरली अपनी क्लासेस लेते हैं, वो मार्क्स भी बहुत अच्छे लेते हैं। तो मैं हर बच्चे की बात कर रही हूँ। हर बच्चों अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड आने वाले हैं और आपका काम है कि आप अब संस्कृत पे पूरी तरीके से फोकस कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आज से आपके संस्कृत के क्लास 10th के वीडियो डालने वाली हूँ, जिसमें क्लासेस डालने वाली हूँ, जिसमें मैं लाइन वाइज आपको समझाती जाऊंगी और आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। तो आज सबसे पहली क्लास में जो डाल रही हूँ वो कक्षा 10वीं की है। जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए है कक्षा 10वीं, है ना। उनकी परीक्षा जो देने जा रहे हैं उनके लिए है। और ये बच्चे सबसे पहले आज जो मैं क्लास दे रही हूँ आपको पाठ्यक्रम बता रही हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये सारी चीजें हम आप आज से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जब क्वेश्चन पेपर आए आपके सामने या मैं आपको क्लासेस दूं तो आप समझ सकें कि कौन से टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है, राइट। तो ये पाठ्यक्रम है, आपके पास पाठ्यक्रम है जिसमें आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इसका पाठ्यक्रम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसे इसकी मार्किंग स्कीम लगाई गई है। तो ये कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम, इसमें हमारे पास जो पार्ट आते हैं, जो भाग आते हैं, वो 4 भागों में आता है। इसमें एक हमारे पास देखिए, पहला हमारे पास जो आता है वो खंड क आता है। खंड क में हमें क्या आता है? अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम आता है, ठीक है। जो हमारा अपठित अवबोधनम जो होता है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताती जाऊंगी कि कौन सा खंड कितने मार्क्स का होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। सेकंड हमारे पास आता है खंड ख, और खंड ख में हमारे पास आता है रचनात्मक कार्यम, ठीक है। और ये रचनात्मक कार्य जो आता है वो हमारा 15 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है खंड ग, है ना। और खंड ग में हमारे पास व्याकरण कार्यम आता है। व्याकरण कार्यम हमारा कितने मार्क्स का होता है? व्याकरण कार्यम हमारा 25 मार्क्स का होता है। इस तरह से फोर्थ नंबर पर खंड घ आता है, ठीक है। खंड घ आता है और ये घ जो है हमारा, जैसे अपठित अवबोधनम आता है, अनसीन पैसेज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो होता है पठित अवबोधनम, और ये हमारा जो आता है 30 मार्क्स का आता है। इस तरह से हमारे पास ये कुल मिलाकर के 10 और 15, 25 और 25, 50 और 30, 80 मार्क्स का पूर्णांक का हमारा कितना होता है? पूर्ण मार्क्स कितने होते हैं? पूर्ण नंबर कितने? पूर्णांक का जो पूर्ण अंक होते हैं वो बच्चों हमारे पास जो आते हैं 80 मार्क्स के। पूर्णांक का हमारे कितने होते हैं? 80 मार्क्स के, यानी क्वेश्चन पेपर हमारा 80 मार्क्स का आता है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके पास खंड क के बारे में डिस्कस करते हैं कि खंड क में हमारे पास क्या आता है। ये देखिए हम लिखते हैं खंड क। क्या है? खंड का पहला नंबर पार्ट है खंड क और इसका हमारा है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम जो हमारा कितने मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स के मार्किंग स्कीम क्या है? इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आता है, नंबर 1 क्वेश्चन होता है अपठित गद्यांश। और ये जो अपठित गद्यांश होता है ये किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है, क्या क्या इसके अंदर आता है? इस अपठित, एक आपके पास अपठित गद्यांश होगा, लेख हो सकता है या कोई कथा हो सकती है, जिसके पीछे आपके पास 4 खंड होते हैं, जिसमें पहले खंड में यानी खंड कहिए या पार्ट कहिए, क पार्ट में हमारे पास आता है एक पदेन उत्तरत, जिसमें आपको एक शब्द में आंसर देना होता है। और ये जो होते हैं हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है।
ठीक है। और कभी कभी ये हाफ हाफ मार्क्स के आते हैं तो 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एक पदेन उत्तरत में। और नेक्स्ट ख हमारे पास जो पार्ट आता है ग और ख में हमारे पास आता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में क्या होता है बच्चों? पूर्ण वाक्यन उत्तरत में आपके पास क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको पूरे वाक्य में देना होगा। क्वेश्चन का आंसर लगभग आपका अपठित गद्यांश में से ही निकलता है, लेकिन हमें क्वेश्चन फॉर्म में आंसर होता है तो उसी को लेकर ही हमें आंसर देना होता है। ऐसा नहीं कि जो भाषा आपकी पैराग्राफ में या कथा में लिखी है वैसी भाषा को उठा लीजिए, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन किस भाषा में लिखा हुआ है, हमें उसी भाषा में आंसर देना होता है। तो ये हमारे पास 2 मार्क्स का होता है और इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा 4 मार्क्स का बनता है, राइट। तीसरा इसका ग खंड जो होता है वो भाषिक कार्य होता है। भाषिक कार्य है ना, जो ये भाषिक कार्य होता है ये हमारा जो होता है वो 1-1 मार्क्स का होता है और इसके 3 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। और घ खंड जो होता है हमारा शीर्षकम होता है। शीर्षक बताना होता है, कथा का क्या शीर्षक है, इसका आप टाइटल क्या देंगे, इसका आप शीर्षक क्या देंगे, शीर्षक है ना। शीर्षक आपको शीर्षकम आपके पास होता है वो आपका 1 नंबर का आता है, केवल एक ही क्वेश्चन होता है। इस तरह से देखिए 2 4 6 और 3 9 और 1 10, ये 10 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं बच्चों और हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है और पैटर्न क्या होता है ना। खंड ख अब हम आपके पास लेके चलते हैं सेकंड नंबर का, ये सेकंड नंबर का खंड ख। खंड ख जो हमारा कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है, राइट। और ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपठित गद्यांश होता है। खंड ख में सेकंड नंबर क्वेश्चन जो होता है वो हमारा पत्र कार्यम होता है। पत्र कार्यम, ये पत्र कार्यम जो होता है आपके पास एक पत्र आता है जिसमें 10 फिलअप होते हैं और हर फिलअप जो होता है आधे मार्क्स का होता है। आपके पास उस फिलअप के ऑप्शंस भी होते हैं, उसमें से आपको जो ऑप्शंस आपके पास जो मंजूषा है उसमें से पत्र को फिल करना पड़ता है, सही जगह पे सही शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। ये जो पत्र है बच्चों औपचारिक भी आ सकता है, औपचारिक भी आ सकता है और अनौपचारिक भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ जाता है अनौपचारिक। अब जो औपचारिक और अनौपचारिक आता है, ये देखिए मैंने कहा 10, ये 1.5 आवर का एक फिलअप होता है और ये 10 फिलअप आते हैं जो बनते हैं 5 मार्क्स के। और ये मैंने आपको बताया खंड ख में 5 मार्क्स का सेकंड नंबर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन किसका आएगा? आपके पास आएगा चित्र वर्णनम या फिर इसका चॉइस पे आता है अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम आपको दोनों में से एक करना होगा, अनुच्छेद लेखम, है ना, ठीक है। अनुच्छेद लेखम आता है या अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद कह दीजिए इसे, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ये कथा के रूप में भी आ जाता है और कभी कभी अनुच्छेद के रूप में भी, लेख के रूप में भी आ जाता है। तो अनुच्छेद एक आता है जिसको आपको अनुच्छेद लिखना होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर और इसमें 5 वाक्य लिखे जाते हैं, इसमें भी आपको मंजूषा मिलती है और इधर चित्र वर्णन में भी आपको मंजूषा मिलती है। तो 5 वाक्य में आपको 1 मार्क्स जो है, हर एक वाक्य 1 मार्क्स का होता है। ये 5 आपको वाक्य लिखने होंगे जो ये 5 मार्क्स। इसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है हिंदी या इंग्लिश में लिखे हुए वाक्यों को संस्कृत बनाना। ये भी हमारे पास 5 वाक्य आते हैं, जो हर एक वाक्य जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है? हर एक वाक्य हमारा 1 मार्क्स का होता है और ये भी हमारे पास 5 होते हैं। इस तरह से ये 5 मार्क्स के आते हैं। 5, 10, 15, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अब हमारे पास खंड ग आता है ना, ये खंड ग। और खंड ग जो होता है हमारा कौन सा होता है? व्याकरण कार्यम, राइट। व्याकरण कार्य जो होता है ये हमारा 25 मार्क्स का पेपर में 25 मार्क्स इसके होते हैं और जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 पर हम सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? संधि। आपको संधि करनी होती है, संधि कार्यम, है ना। आपको संधि होती है उसे विग्रह करना होता है या विग्रह होता है उसे संधि बनानी होती है। ये हमारा संधि वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है कितने मार्क्स का? हमारे पास आता है ये 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 × 4, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा क्वेश्चन आता है? संधि के बाद समास। समास है
ये हमारे पास भी 4 मार्क्स का आता है और एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स, इस तरह से 4 मार्क्स का बनता है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा किस तरीके से आता है, बहुविकल्पात्मक। बहुविकल्पात्मक का बच्चों मतलब है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और इन 4 ऑप्शंस में से छांट करके आपको राइट समास को भरना होगा। इसमें भी संधि की तरह से समास विग्रह करवाते हैं या समास करवाते हैं, है ना। अगर विग्रह आता है तो हमें समास बनाना पड़ता है और अगर समास आता है तो उसका विग्रह करना पड़ता है, और ये आता है। और ये बहुविकल्पात्मक कहाँ आता है, इसमें आपको चूज करना होता है कि इसमें राइट समास कौन सा है, राइट। इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है प्रत्याकहा। प्रत्याकहा बच्चों, और ये जो प्रत्यय होते हैं ये भी हमारे पास, देखिए समास संधि प्रत्यय ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जितने होते हैं उतने ही कराए जाते हैं। जब मैं टॉपिक आपको लूंगी, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक जब मैं आपकी स्टडी कराऊंगी, पढ़ाऊंगी आपको, तब मैं आपको बताऊंगी कि संधियां आपकी कौन कौन सी कोर्स में, समास कौन से कोर्स में है, कौन कौन से समास आपके कोर्स में। इसी तरह से हम प्रत्यय को भी बताएंगे। तो प्रत्यय जो है वो भी बहुविकल्पा आते हैं, यानी इसमें आपके पास चॉइस आती है ना। इसमें भी आपके पास चॉइस आती है, आपको राइट ऑप्शन को भरना होता है। ओके, तो ये भी हमारे पास प्रत्यय भी हमारे पास 4 आते हैं और ये भी एक एक मार्क का आता है 4। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद 8 नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास आता है वाच्य प्रकरणम। इसमें क्या होता है बच्चों, वाच्य परिवर्तन करना होता है। आपके पास सेंटेंस होता है ना। आपको कर्तरी से कर्मवाच्य में बदलना होता है, कर्म से कर्तरीवाच्य में बदलना होता है। ये जब हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। और मैं सोचती हूँ ये भी बहुविकल्पा नहीं होते हैं, इसमें चॉइस आ जाती है और चॉइस होने के बाद हम उसमें से चूज करके डालते हैं। यानी आपके पास यहाँ तो एक वार्तालाप आ जाएगा, यहाँ सेंटेंसेस आ जाएंगे, आपके फिलअप भरने होंगे और नीचे वो फिलअप भी दिए होते हैं। और कभी कभी फिलअप्स नहीं दिए होते हैं, बहुविकल्पात्मक भी हो सकते हैं। तो ये कभी बहुविकल्पात्मक आते हैं और कभी हमें फिलअप के रूप में आते हैं, नीचे चॉइस दी हुई होती है। और ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। अब 8 और 9 नंबर पे हमारे पास क्या आता है बच्चों, वाच्य परिवर्तन के बाद समय। समय क्या है, समय आपको टाइम बताना होता है। टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास टाइम जो होता है बच्चों, ये टाइम सिर्फ हमारे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 11 बजे हैं, फिर 11:15, फिर 11:30 और फिर 12। तो यानी 4 तरीके से आता है, पूरा 12 बजे, फिर 12:15, फिर 12:30, एक, इस तरह से 4 तरीके से आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें आपको बहुविकल्पा चॉइस नहीं मिलती है। ये आपका एक एक मार्क्स का होता है और 4 का ये 4 मार्क्स। बच्चे वाच्य प्रकरण में बहुविकल्पा तो होता है, ये मैं लिख दे रही हूँ, बहुविकल्पा बहुविकल्पात्मक होता है। कभी कभी इसमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसमें से चूज करके लिखना होता है। और कभी कभी आपके पास केवल 4 फिलअप दिए जाते हैं, उसमें सिस्टम से सही कहाँ बैठेगा वो लिखना होता है, राइट। तो समय के बाद नंबर 10 पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है अव्यय। ओके, अव्यय जो होते हैं आपके ऑप्शन के रूप में भी आ जाते हैं और कभी कभी आपके पास बहुविकल्प ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ये बहुविकल्पात्मक भी आत्मका भी आ जाते हैं और कभी कभी चॉइस के रूप में केवल 4 अव्यय दिए होते हैं जिसे आपको सही सिस्टम से लगाना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो अव्यय का कार्य होता है वो हमारे पास 3 मार्क्स का होता है, एक एक नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद 11वें नंबर पर आप आता है संशोधनम कार्य। ये हमारे पास जो संशोधनम कार्य आता है, यानी ये संशोधनम कार्य का मतलब होता है बच्चों, आपके पास सेंटेंस होगा, उसमें एक शब्द रॉन्ग होगा, किसी भी तरीके की ग्रामर का रॉन्ग होगा, ग्रामर में से एरर होता है, गलती होती है, उस गलती को अंडरलाइन वर्ड होता है, उसे हमें समय अनुसार क्या आना चाहिए, ग्रामर के अनुसार क्या आना चाहिए, व्याकरण क्या बताती है कि इस जगह क्या शब्द आना चाहिए वो लिखा। ये भी हमारा जो होता है 3 मार्क्स का होता है। इस तरह से हमारे पास ये थी। अब हम देखते हैं 4 4 8 और 12, 3 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25। इस तरह से ये 25 मार्क्स का खंड ग जो है हमारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये हमारे इस तरह से ग्रामर का व्याकरण वाला पार्ट बनता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है खंड घ होता है, खंड घ। और ये खंड घ जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पठित
अवबोधनम। पठित अवबोधनम क्या होता है? ये हमारा पूरा बुक में से आता है, जो सैमुशी हमारी बुक चल रही है उस बुक में से आता है, और ये हमारा 30 मार्क्स। ओके, तो हम देखते हैं 11 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर में 18 क्वेश्चंस होते हैं, 18 क्वेश्चंस होते हैं, 11 हो चुके हैं। अब हम 12वें पे चलते हैं। 12वां खंड घ का 12वां नंबर पे आता है, और इसमें सबसे पहले आता है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में, इधर मैं चलती हूँ, देखिए ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था हमारा अपठित गद्यांश, जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ठीक लगभग लगभग उसी तरीके से ये वो अपठित था, अनसीन था, यानी आपका देखा हुआ गद्यांश नहीं था, पढ़ा हुआ गद्यांश। अब ये जो है कहीं से भी उठ के आ सकता है। ये जो हमारा पठित अवबोधनम होता है, ये बुक सैमुशी के किसी एक पार्ट का कोई कथा हो सकती है या कोई लेख हो सकता है, राइट। पठित अवबोधनम जो है वो पठित अवबोधनम यानी आपका एक पैराग्राफ आता है। पठित अवबोधनम की जगह हम गद्यांश लिख रहे हैं। ये यहाँ पे अवबोधनम तो हम कर चुके हैं, पठित अवबोधनम यानी ये पठित गद्यांश होता है हमारे पास, और ये पठित गद्यांश यानी पढ़ा हुआ गद्यांश होता है। और ये पढ़ा हुआ गद्यांश हमारा कितने मार्क्स का आता है? हमारा 5 मार्क्स का आता है। जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे मैंने आपको अपठित गद्यांश का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था कि कितने कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, इसी तरह से इसमें एक पदेन उत्तरत, ये हमारा आधे आधे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये 2 आते हैं, तो ये हमारा बनता है 1 मार्क, ठीक है। और ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत है ना। और ये जो पूर्ण वाक्यन उत्तरत होता है, ये हमारा 2 क्वेश्चंस आते हैं, और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस आते, ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क्स का बना। इस तरह से आपके पास नंबर 3 पर जो आता है वो आता है भाषिक कार्यम। और भाषिक कार्यम भी हमारा कभी तो एक आता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब कभी कभी हमारे क्या होता है, हमारे पास ये भाषिक कार्य क्या होता है, आधे आधे मार्क्स का होता है और 4 क्वेश्चंस होते हैं। कभी इसको दूसरी तरीके से भी होता है कि आधे एक एक मार्क्स के होते हैं। तो ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन में पार्ट्स डालना है, ठीक है। वैसे जो हमारे पाठ्यक्रम में दिखाया गया वो भी ये बताया गया है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चंस होते हैं, जो ये 2 मार्क्स। इस तरह से 1 2 3 3 2 5 ये क्वेश्चन हमारा जो पठित गद्यांश होता है वो हमारा 5 मार्क्स, ठीक है। आगे चले बच्चों, हम आगे और मैं बताना चाहती हूँ, कहीं घबराना नहीं, बहुत आसान है हमारे सारे क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हम लोग इसको कर लेते हैं। जब आप मेरे साथ क्लास लेंगे और क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे या अच्छी तरह से कोशिश करेंगे समझने की, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये सारा का सारा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन जो आता है हमारा पठित पद्यांश आता है। और बच्चों ये जो पठित पद्यांश होता है ना, ये श्लोक होता है। जैसे आपके पास एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भाष्यिक कार्य रहता है, वैसे इस पठित पद्यांश यानी श्लोक में भी वही क्वेश्चन आते हैं, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भाष्यिक कार्य। मार्किंग स्कीम भी लगभग सेम। तो ये जो मैं फिर से बार बार नहीं लिख रही हूँ, मतलब ये सिमिलर स्कीम होती है, और ये भी हमारा कितने मार्क्स का होता है? 5। नेक्स्ट 14 नंबर पर हमारे पास पठित नाट्यांश आता है। पठित नाट्यांश भी हमारा उसी सैमुशी बुक में से आता है। ये सारे सैमुशी बुक के काम है, और ये भी इसी पैटर्न से चलता है, और ये भी हमारा 5 मार्क्स। इसका पैटर्न भी वही है, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाष्य, राइट। अब फिर इसके बाद आता है हमारे पास पठित और अपठित, लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, और आपको कितने बढ़िया क्वेश्चंस है। यानी आपके पास अपठित गद्यांश या पठित गद्यांश एक तरीके के आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते, 20 नहीं बल्कि 25 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ये है, और 10 मार्क्स का पहला नंबर क्वेश्चन जो अपठित गद्यांश होता है, राइट। अब नेक्स्ट 15 नंबर पर हमारे पास आता है प्रश्न निर्माण कार्यम। और ये प्रश्न निर्माण कार्यम जो होता है हमारा कितने मार्क्स का होता है? 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक एक मार्क्स, ठीक है। एक एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, ये 4 मार्क्स। इसी तरह से प्रश्न निर्माण का मतलब क्या है? आपके पास एक आंसर दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसके एक अंडरलाइन वर्ड होगा, वहां से हमें प्रश्न बनाना होता है। और प्रश्न में कौन से
प्रश्न का शब्द कौन सा निकलेगा वो आपको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आप नेक्स्ट 16 नंबर पर प्रश्न निर्माण के बाद हमारे पास आता है अन्वय। अन्वय अन्वय या फिर हमारे पास दूसरा आता है, इसका चॉइस होती है भावार्थम। ये क्या होता है, या तो आप अन्वय करो या भावार्थ करो, दोनों का मतलब क्या होता है। एक श्लोक दिया होता है, श्लोक में 4 फिलअप्स होते हैं, उन 4 फिलअप्स भी हमारे पास आ जाते हैं, उन फिलअप्स को फिल करना होता है सिस्टमेटिक तरीके। ऐसे ही भावार्थ में, भावार्थ अन्वय का मतलब है पूरे श्लोक को सिस्टम से उतार लेना, वो जब सब मैं क्लास कराऊंगी तब आपको बताऊंगी। और भावार्थ का होता है श्लोक का अर्थ, और उसके 4 फिलअप्स होते हैं, उन चारों फिलअप को पढ़ना। और कभी कभी बच्चों ये चारों फिलअप भी हमारे पास आ जाते हैं, राइट। तो हमारे पास ये भी हमारे कितने मार्क्स का बनता है, 4 मार्क्स का, 1 × 4 मार्क्स का, ठीक है। अब कभी कभी हमारे पास ये 2-2 मार्क्स ये चॉइस में आता है। आजकल अभी 2-3 साल से ये चॉइस में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 17वें नंबर पर क्या आता है, 17वें नंबर पर हमारे पास आता है घटनाक्रम। घटनाक्रम, और घटनाक्रम का मतलब ये है कि आपकी बुक के किसी कथा में से या किसी लेख में से एक पैराग्राफ को दे दिया जाता है, वो भी सेंटेंस वाइज। और जो सेंटेंस होते हैं वो घटना को दर्शाते नहीं है, ऊपर नीचे होते हैं। आपको क्या करना होता है, पर सेंटेंस को उठा करके एक सिस्टमेटिक एक क्रमबद्ध उसे लगाना हो, इसे घटनाक्रम कहते हैं। और ये भी बुक की स्टोरी बुक घटनाओं में से आता है, कोई घटना होती है उसमें से आता है। और ये हमारे पास जो है 8 वाक्य होते हैं, आधे वाक्य का। और बच्चे घटनाक्रम में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, केवल नंबर लिख देते हैं कि पहला नंबर 3rd प्लेस पे आएगा, 5वां नंबर 2nd प्लेस पे आएगा। ऐसा करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चों। आपको घटनाक्रम का मतलब है पूरा सेंटेंस बना के उसको एक सिस्टमेटिक घटना बनाना, राइट। तो जैसे ये आधे मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास 8 सेंटेंस आते हैं और ये 4 मार्क्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट नंबर होता है, ये हमारा है प्रसंगानुसार अर्थ लेखनम। आपको क्या करना होता है, आपको जो अब ये जो प्रसंगानुसार अर्थ लेखनम होता है, ये क्वेश्चन जो हमारा आता है वो 3 मार्क्स का आता है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये 3 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये 3 मार्क्स, ओके। तो आपने ये देखा, और ये जो प्रसंगानुसार लेखनम होता है, ये डिफरेंट किस तरीके से आ सकता है। ये हमारे पास विशेषण विशेष्य के रूप में आ सकता है, विशेषण विशेष्य के रूप में आ सकता है ना। विशेषण विशेष्य का मतलब क्या है, आपके पास नंबर का रो में और ख रो में आपके पास 2 रो होंगे जिसमें विशेषण विशेष होंगे, आपको मिलान करना है ना, जो सही मिलान आपको सिस्टमेटिक करना होगा। दूसरा विपर्य के रूप में आ सकते हैं, विपर्य यानी विलोम शब्द, इधर विलोम शब्द होंगे उसका मिलान करना होता है वही क वाली रो में और ख वाली रो में। 3rd नंबर पर हमारे पास जैसे आ जाता है अर्थ मिलानम, अर्थम वाला, अर्थ लेखनम, इसमें क्या अर्थ वाइज मिलाना होता है कि इस वाले किसी शब्द का अर्थ, सही अर्थ क्या होता है। वो भी दोनों संस्कृत में ही होते हैं, जिसे पर्यायवाची भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट जैसे हम कहें, इसमें वचनम से भी रिलेटेड आ सकता है, एक वचन के और बहुवचन के आपस में मिलान करना होता है। इस तरह से किसी भी तरह से मिलान करना, या फिलअप के रूप में एक वचन दे दिया मिलान में, दूसरा वचन पूछ लिया फिलअप में दे दिया, है ना। विपर्य में भी एक पार्ट दे दिया, एक शब्द दे दिया, दूसरे का पूछ लिया। इस तरह से विशेषण विशेष्य के रूप में विपर्य, अर्थ लेखनम, वचनम, लिंगम, लिंग परिवर्तन भी हो सकता है, लिंग का भी मिलान करना हो सकता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का, या पुल्लिंग और एक साइड स्त्रीलिंग है दूसरे साइड पुल्लिंग है, एक तरह से ये भी विपर्य में आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। तो हमने देखा ये 3 मार्क्स का है। अब आप ये देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा हुआ है 5, 5, 10, 5, 10, 15, 15 और 8 है ना, इसके 15 और 8 23, 23 और 4 27 और 3 30। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो बनता है 30 मार्क्स, ओके। तो ये क्लास आपने देखा, आपने बच्चों ये देखा कि ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है। ये 4 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके मार्किंग स्कीम ये होती है।
और इस तरह से पहला जो होता है 10 मार्क्स का होता है, जिसमें मैंने आपको अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका भी मार्किंग स्कीम बता दी है। खंड ख में हमारा जो आता है 15 मार्क्स का आता है, ये 3 क्वेश्चंस आते हैं। खंड ख ग में जो है 25 मार्क्स का, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। और खंड घ में जो होता है वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और 30 मार्क्स में से आपको इस तरह से विभाजन किया गया है मार्किंग। तो आज मैंने आपको पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान दिया है, समझाया है, और कैसे मार्किंग स्कीम होती है, कैसे हमें तैयारी करनी है, ये सब बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। और जैसे जैसे अब मैं क्लास लेती जाऊंगी, जैसे जैसे टॉपिक लेती जाऊंगी, उस टॉपिक के बीच में भी बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं और इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, राइट, अलग अलग तरीके से भी आपको। ठीक है बच्चों, तो मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है आप सारा मार्किंग स्कीम और पाठ्यक्रम का वो सब समझ गए होंगे, और मैं यहीं क्लास क्लोज कर रही हूँ। क्लास क्लोज करने से पहले नेक्स्ट क्लास से हम सिलेबस को उठाएंगे, टॉपिक्स को उठाएंगे, और आपके सामने बहुत जल्दी किसी एक अच्छे टॉपिक को, सबसे सरल वाले टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊंगी। और जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी क्लासेस दे सकूँ और बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। बच्चों, जब तक बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जब तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो टीचर भी उतने मन से, उतने लगन से पढ़ा नहीं पाती है। आपके अटेंशन देने से, आपके क्लासेस को अच्छी तरीके से पढ़ने से हम मोटिवेट होते हैं और ज्ञान अच्छा देने की हम कोशिश। टिल नेक्स्ट क्लास, जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।